जय श्री राम, जय माता दी। कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत रखना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, कुल देवी का भी व्रत होता है क्या, क्या उनका भी हम कोई व्रत रख सकते हैं जिससे जिससे उन्हें प्रसन्न किया जा सके, उन्हें खुश किया जा सके। मन में संदेहजनक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, लेकिन मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि हमारी कुल देवी प्रसन्न हो रही है या नहीं। कई वक्तों क्या होगा, छोटी मोटी घर में अगर कुछ तकलीफ उत्पन्न हो जाती है तो क्या पता हमारी कुल देवी का कोई रुष्ट तो नहीं है, कुल देवी का कोई दोष तो नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कुल देवी का कोई दोष उत्पन्न ही ना हो, तो आज एक ऐसा तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं जिससे भगवती की अपरंपार कृपा, मां जगदम्बिका की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और कुछ भी अगर आप कार्य करते हो, आपको कभी भी कुछ भी ऐसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रभु की अपरंपार कृपा आपको महसूस होगी स्वयं। क्या कार्य है वो, किस प्रकार का है? अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर कुल देवी का दोष होता है, कुल देवी नाराज होती है, तो उसके सामने अगर ये वीडियो आती है तो वो व्यक्ति भी ये कार्य कर सकता है। देखिए, कुल देवी का व्रत व्रत रखने से होता है, कहते हैं कि व्रत नाम वर्ताने का, बाकी ढकोसला खाने का। अभी नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में कई लोग पकवान बनाते हैं, भैया कुट्टू की पकौड़ी फलाना ये वो। तो देखो वो व्रत नहीं होता है, उससे नहीं। व्रत अनुवर्त रख सकते हो, छोटे छोटे व्रत। जैसे कुल देवी के नाम से आप व्रत रहे, जिस दिन कुल देवी का दिन होता है, मान लीजिए आपकी अष्टमी होती है, जो चांदन पक्ष की, महीने में एक चांदन पक्ष की अष्टमी आती है, या फिर आपकी नौमी होती है, या फिर चांदन पक्ष की चौदस होती है, तो उस दिन जैसे आपकी कोई भी धोख लगती है, तो उस दौरान आप कुल देवी का व्रत रख सकते हो, अनुव्रत, कि मैं 4 घंटे तक किसी से बात नहीं करूंगा। छोटे छोटे अनुव्रत आप रख सकते हो। 4 घंटे तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा और अपनी मां का अंतर मन से स्मरण करूंगा। कोई भी अगर आपको कोई मंत्र आता है, जैसे कि मां दुर्गा का मंत्र है या कुल देवी का मंत्र है, तो उस मंत्र को 4 घंटे तक अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहो, अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहो। 4 घंटे तक आप मोबाइल को भी त्याग दो, उसके दौरान किसी से बात मत करो। 4 घंटे तक हो सके तो कॉपी पर लिख कर दे दो लोगों को। जिसको कहते हैं अनुवर्त। ये वर्त आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, ये व्रत आपको ऊर्जावान बनाते हैं और आपकी कुल देवी के साथ आपके संपर्क जोड़ते हैं, ताकि आप उनकी बातों, देखो जो आदमी ज्यादा बोलता है वो खो देता है अपना बोल के। अगर आप देवी की शक्ति को समझना चाहते हो, उनकी शक्ति से कनेक्शन करना चाहते हो, तो आपको संयम रखना पड़ेगा अपने अंदर, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक ये आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा तो आप देवी की उपासक नहीं बन सकते हो, देवी की कृपा को प्राप्त नहीं। वो आपसे क्या कहना चाहती है, आप उनकी उन तक बात कैसे पहुंचा सकते हो, इस चीज को समझने के लिए आपके अंदर संयम होना चाहिए। और 4 घंटे तक मौन रहना, यह संयम की ही निशानी है। धीरे धीरे छोटे छोटे अनुवर्त कर कर आपके अंदर ऊर्जा समाने लग जाएगी। आप देव जिस दिन, महीने में एक दिन होगा, या दोनों अष्टमी पे रख दो। एक महीने में 2 अष्टमी आती है, 2 नवमी आती है, और 2 ही जो है चौदस आती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देव पक्ष की चौदन, चांदन की चौदन है तो माँ के दिन, दोनों ही माँ के दिन है, तो आप अपने तप को बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जिस दिन कुल देवी का दिन होता है उस दिन 4 घंटे अनुव्रत रख दिया आपने, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ दो, दुर्गा सप्तशती का पाठ दो। आप कुल देवी को जागृत करने का प्रयास करो, एक दीप का दान देकर, दीप का दान दीजिए कुल देवी के नाम का। और उसके बाद आप कुल देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हे दुर्गा माँ, हे मातेश्वरी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। माँ, मैं आपकी भक्ति को जानता नहीं हूं, आपके रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो तुच्छ बालक हूं, मुझे कहां ज्ञान है। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र का पुत्र हो सकता है। हे जगदम्बिके, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके रहस्य को समझ सकूं, आपके साथ संपर्क रख सकूं, अपने कुल को तारने के लिए, अपने कुल को चलाने के लिए। मैं यकीन मानिए मेरी बात को, आपको स्वयं ऊर्जा का एहसास होने लग जाएगा। इतनी बात बोलते, जैसे मैं बोला हूं जिस तरीके से, इतनी बात बोलते ही आपको स्वयं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी बात बोलते। क्यों क्यों होगा? क्योंकि अगर हृदय से कोई भी वचन दैविक शक्तियों के प्रति कहा जाता है तो वो वचन आप तक नहीं सीमित रहता, वो आपकी शक्तियों तक जरूर पहुंचता है। मान लीजिए आप कष्ट में हो, बहुत ज्यादा घोर कष्ट आपके ऊपर आ गया और आपने कुल देवी का आह्वान किया कि हे माँ मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। जब माँ को याद करता है ना उसका पुत्र, तो माँ दौड़ी आती है। माँ ने काल का रूप पता है कब कब लिया था? माँ दुर्गा ने काल का रूप कब कब लिया था? जब बच्चों पर कष्ट उत्पन्न होने लग गया था, तभी माँ का क्रोध ही काल का रूप है। तभी माँ ने अपना प्रचंड शस्त्र उठाया और शत्रुओं का और राक्षसों का संहार कर दिया, रक्त बीज जैसे का रक्त का पान कर दिया। तो आप सोचिए कि माँ काल का तो बड़ी दयालु है।
माँ कालका, जैसे माँ कालका का भयंकर रूप देखते हो, वो दानवों के लिए है, पुत्र के लिए नहीं है। पुत्र के लिए तो बड़ी उपकारकारी शक्ति है, कल्याण में शक्ति है, और वो तो स्वयं काल का भी भक्षण करने वाली शक्ति है। अगर आपके परिवार में काल मृत्यु होती है, कुछ भी होती है, तो मां भक्षण कर देती है, उस परिवार के ऊपर आंख नहीं उठाने देती। लेकिन हम अगर अपने पुरुषार्थ को ना खत्म करें, अब पुरुषार्थ किन कारणों से खत्म करते हैं? आप हो तो माँ के वक्त और दुराचारी कार्य कर रहे हो, प्राय स्त्री गमन करते हो, सारा कार्य कर रहे हो, तो जिससे आपकी स्वयं की आयु अगर 80 वर्ष है तो धीरे धीरे आपकी आयु घटने लग जाएगी, क्योंकि आपके पूजा से ज्यादा आपके पाप बढ़ रहे हैं। भगवान को समझने के लिए अपने आप को समझना पहले बहुत जरूरी है। और कुल की शक्ति अगर जिस व्यक्ति के घर में जागृत हो जाती है, माँ की शक्ति जिस घर के अंदर जागृत होती है, अपरंपार कृपा उत्पन्न होती है दैविक शक्तियों की घर पर। अपरंपार कृपा, शक्तियों को महसूस किया जाता है, शक्तियों को देखा जा सकता है, शक्तियों आपसे बात भी करती हैं, लेकिन शर्त बाधा यह होती है कि वो आपके अंतर में ऊर्जा होनी चाहिए मां से संपर्क बनाने की। छोटे छोटे अनुवर्तों में आप 2 घंटे 4 घंटे जल का त्याग कर सकते हो, कि मैं जल भी का भी पान नहीं करूंगा, मैं किसी से बोलूंगा नहीं, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। आप मेरा आपके मन में रहेगा मेरा काम धंधा कैसे चलेगा। देखो, ये तपस्या करनी है तो हर कार्य आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात्रि में आप जो कि व्रत कर रहे हो, जीवन में ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी अगर आप व्रत करते हो, अगर मान लीजिए आप दुकान पर बैठे हो, आप व्रत कर रहे हो, कहते हैं भाई काहे का व्रत कर रहे हैं भाई, किसी का व्रत कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आके कहता है भैया ये बोलेगा नहीं 2-4 घंटे तक, बात नहीं करेगा, क्यों? ये कुल देवी का भक्त है, माँ की भक्ति। अच्छा, ऐसा भी कोई करता है? संदेहजनक सवाल खड़ा कर दिया ना उसके मन में। अब उसके मन में अगर आपके प्रति गलत सोच होगी ना, तो विचारधाराएं बदल जाती है व्यक्ति की। उसने कहा भाई तपस्या करता है भाई, बात नहीं करता है, तपस्या करता है भैया 4 घंटे, और हर 14 पर ऐसे कार्य करता है। तो इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। समाज में आप हर बुराई से, मान लीजिए कोई नेगेटिविटी आपके पास से आ रही है, आपके शरीर का तेज उत्पन्न करता है, वाइब्रेशन इस प्रकार से ब्लिपिंग करती है बॉडी, और दिखती है तेज से। वो तेज आपको न महसूस हो, आपको ना दिखाई दे रहा हो, सामने वाली नेगेटिविटी को जरूर दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो शक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, आपने जो पूजा पाठ की है, उससे आपको ऊर्जा बढ़ती है। छोटे छोटे अनुवर्त रखने से शक्ति बढ़ती है, संयम की, धैर्य की शक्ति बढ़ती है, मां से संपर्क बनाने की शक्ति बढ़ती है, आपके संपर्क बढ़ते हैं, आपके शरीर के ऊपर तेज बढ़ता है ऊर्जा का। व्रत रखने से इस प्रकार का व्रत रखना चाहिए, अनिवार्य है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए अनिवार्य है। बड़ा बूढ़ा जवान कोई भी व्यक्ति हो, यानी कोई भी पीपल्स हो, कोई हर व्यक्ति कर सकता है, एनी पीपल के लिए ये व्रत है, सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। और इसमें कोई परहेज नहीं है कि आपने 4 घंटे मौन रहना है। इस शक्ति की ऊर्जा को महसूस करके देखो एक बार, फिर देखो आपके अंदर ऊर्जा कैसे नहीं बढ़ती। जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, जो व्यक्ति लड़ाई करता हो, जो व्यक्ति घर में उत्पात करता हो, वो व्यक्ति अगर करता है तो उसमें क्रोध आना गुम होने लग जाता है उसका। थोड़े समय बाद आपको महसूस होगा, जब आप 6-7 बार कर लोगे ना, आपको लगेगा कि वाकई में ऊर्जा है भैया, मानना पड़ेगा, वाकई में ऊर्जा है। अरे भैया, नवरात्रि में लोग क्या कार्य करते हैं, आप एक समय का भोजन का पान कर आप इस प्रकार का व्रत रखो। ये व्रत में शक्ति देखना, कितनी अद्भुत ऊर्जा आपको महसूस होगी, आपको खुद महसूस होगी। आप एक बुराई का त्याग कर रहे हो कि मैं मोबाइल भी नहीं चलाऊंगा, मैं 12 घंटे तक मोबाइल नहीं चलाऊंगा, सिर्फ फोन सुनूंगा, फोन अटेंड करूंगा और किसी को गाली नहीं दूंगा। ऐसे ऐसे अनुवर्त रखने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, शरीर ऊर्जावान होता है। आप कभी भी देख लेना, आप कोई कार्य कर रहे हो, मान लीजिए आप हाथ हिला रहे हो, थोड़ी देर बाद, अभी तक आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद आप महसूस करके देखना, आपके नाड़ियों में भी दर्द होने लग जाएगा, आपके शरीर में पसीने का एहसास आपको होने लग जाएगा। शरीर ऊर्जा प्रकट कर रहा है, इसी प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।